हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी #सर गौरव। पिछली क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ही कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए थे, जिसमें सबसे पहले मैंने एक्सटर्नल जेनिटली ऑफ फीमेल बताया था। फिर उसके बाद मैंने बताया था बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है। आज उसी से रिलेटेड या उसी चैन को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो बच्चा क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? दैट मीन्स जो मेल है, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं एंड हाउ इट इज वर्क। तो सबसे पहले मैं बात बताऊंगा बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल इज टेस्टिस। बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिज होती है। कुछ लोगों के दिमाग में चलता है कि भाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पेनिस है ना। बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिज होता है क्योंकि बेटा पेनिस क्या करेगा जब स्पर्म ही नहीं बनेगा। डेट मीन्स जनरेशन को आगे बढ़ाने वाला होता है स्पर्म, डेट इज मेल गैमीट, जो कि टेस्टिज के अंदर फॉर्म होता है। अगर फीमेल्स में बात करें तो फीमेल्स में बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है बच्चा? फीमेल्स में होता है बेटा ओवरी। चलिए देखते हैं टेस्टिज कहाँ पाई जाती हैं और ये कैसी दिखती हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पेल्विस रीजन में जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें टेस्टिज, वन पेयर ऑफ टेस्टिज डेट आर फाउंड इन द हैंगिंग पोजीशन। वो नीचे बेटा पेल्विस रीजन में थोड़े से हैंगिंग पोजीशन पे पाए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि टेस्टिज हैंगिंग पोजीशन में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि बेटा स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो 2 से 2.5 डिग्री कम होता है, इसीलिए टेस्टिज हैंगिंग पोजीशन पर पाई जाते हैं। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम मिलता है, जिस वजह से बेटा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे कि अगर ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर की बात करूं तो बेटा कितना होता है बेटा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बेटा स्पर्म को फॉर्म करना है तो बेटा इससे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर दीजिए तो वो एब्डोमिनल कैविटी में मिलता है। अब बेटा सवाल उठता है कि वन पेयर ऑफ द टेस्टिस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। मैं बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। ये बेटा क्या है, स्क्रोटम पाउच है। इस स्क्रोटम पाउच के अंदर टेस्टिस पाई जाती है, स्क्रोटम। और बच्चे इसके अंदर क्या है बच्चा? टेस्टिस है। और यहीं से बेटा एक डक्ट निकलती है बेटा, जिसका नाम है बेटा वास डिफरेंस। कौन सी निकलती है बच्चे? वास डिफरेंस। और ये जो वास डिफरेंस है बेटा, ये घूमकर आती है बेटा किसके ऊपर से? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से। यहीं पर इसको बेटा एक ग्लैंड मिलती है रास्ते में, जिसका नाम है बेटा समाइनल वेसिकल। अब बेटा ध्यान से सुनिए, ये क्या है बेटा? यहाँ पे है बेटा यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से क्या आएगा? यूरिन आएगा, जो कि बेटा आगे चल के इस वासा डिफरेंशिया को क्या कर लेता है बेटा? ये ज्वाइन कर लेता है और एक कॉमन ओपनिंग बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? जिसे हम कहते हैं बेटा यूरेथ्रा। तो बेटा यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अब, कि जो ये यूरेथ्रा है, इट इज़ द कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ। कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ। अब बोथ मतलब बेटा अब यहाँ से यूरिन भी आना है और यहीं से स्पर्म भी आना है। तो बेटा स्क्रोटम पाउच के अंदर टेस्टिज है। टेस्टिज के अंदर क्या बन रहा है बेटा? स्पर्म बन रहा है। स्पर्म बोले तो बेटा मेल गैमीट बन रहा है। अब ये मेल गैमीट बनता कहाँ है? टेस्टिज के अंदर बेटा 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं।
कंपार्टमेंट जिसे हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। और बेटा एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं और इन्हीं सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। और ये टेस्टिज के अंदर बेटा क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल, और बेटा उसी टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर बेटा क्या पाए जा रहे हैं, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल, और इसी में क्या हो रहा है बेटा, स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है। एक चीज और ध्यान से सुनिए बेटे कि जैसे सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म तो बन रहा है, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज होती हैं। एक होता है बेटा मेल एसेसरी डक्ट और दूसरा है बेटा मेल एसेसरी ग्लैंड। मेल एसेसरी ग्लैंड, इसके बिना बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अधूरा है। तो क्या होती है एसेसरी डक्ट और क्या होती है एसेसरी ग्लैंड, हम देखेंगे। तो जो सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्म बना, उसके बाद स्पर्म जाता है बेटा रेटी टेस्टिज में। इसका मतलब अगर मैं डक्ट की बात करूं तो बेटा सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म कहाँ जाएगा बेटा, बताइए। ये जाएगा बच्चा आपके रेटी टेस्टिज में, रेटी टेस्टिज में। रेटी टेस्टिज से बेटा स्पर्म फिर कहाँ जाता है, रेटी टेस्टिज के बाद स्पर्म जाता है बेटा वासा इफ्रेंसिया, इफ्रेंसिया, और वासा इफ्रेंसिया के बाद स्पर्म जाता है बेटा एपिडिडाइमस में जाता है, और एपिडिडाइमस के बाद स्पर्म जाता है बेटा किधर जाता है, वास डिफरेंस में जाता है। बेटा किधर जाता है, वास डिफरेंस में जाता है। और वास डिफरेंस आगे चल के किस में ओपन हो रहा है बेटा, यूरेथ्रा में ओपन हो रहा है। एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बेटा, ये है टेस्टिज। टेस्टिज कौन से पाउच के अंदर है, स्क्रोटम पाउच के अंदर है। इसी के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसी के अंदर 2 से 3 सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल है बेटा एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, ठीक है। अब होता क्या है कि सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल में बेटा क्या बना, स्पर्म बना, और स्पर्म बन के बेटा यहाँ पे एक डक्ट होती है। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा बेटा, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल से क्या जाएगा, रेटी टेस्टिज में जाएगा। रेटी टेस्टिज से बेटा कहाँ जाएगा बोलिए, वासा इफ्रेंसिया में जाएगा। फिर वासा इफ्रेंसिया से बेटा ये कहाँ जाता है, एपिडिडाइमस में जाता है, और एपिडिडाइमस से बेटा स्पर्म कहाँ पहुँचा बेटा, बोलिए, ये पहुँचा बेटा वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस में पहुँचा। अब देखिए वास डिफरेंस से होता हुआ स्पर्म, यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, मैंने बताया था बेटा मेल एसेसरी ग्लैंड। बेटा 3 मेल एसेसरी ग्लैंड होती है। नंबर 1 समाइनल वेसिकल, दूसरी होती है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरी होती है बच्चा बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बेटा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का एक नाम और है जिसे हम कहते हैं बेटा काउपर्स ग्लैंड। अब बेटा जैसे आपने डक्ट देखा बेटा, स्पर्म कहाँ बन रहा है, अगेन टेस्टिज के अंदर सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल में। अब सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म कहाँ जा रहा है बेटा, देखिए रेटी टेस्टिज में। रेटी टेस्टिज से बेटा कहाँ जा रहा है, वास इफ्रेंसिया में। फिर वहाँ से कहाँ जा रहा है बेटा, एपिडिडाइमस से, एपिडिडाइमस में जा रहा है। उसके बाद कहाँ जा रहा है बेटा स्पर्म, वास डिफरेंस में। तो ये चारों जो हैं यही है मेल एसेसरी डक्ट्स। तो बेटा जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया था, जगह ना होने की वजह से मैंने ऊपर बनाया बेटा मेल एसेसरी डक्ट। देखो बेटा सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या हो रहा है, स्पर्म बन रहा है। अब जा कहाँ रहा है, पहले गया रेटी टेस्टिज में, फिर गया
वासा इफ्रेंसिया में, उसके बाद कहाँ गया बेटा एपिडिडाइमस में, उसके बाद फिर कहाँ गया बेटा वास डिफरेंस में, उसके बाद बेटा फिर कहाँ गया बेटा यूरेथ्रा में। तो देखिए बेटा यूरेथ्रा कहाँ है ये, तो बेटा यहाँ तक तो ये क्या रहती है बेटा वास डिफरेंस ही रहेगी यहाँ तक, ठीक है। लेकिन जब यहाँ से यूरिनरी ओपनिंग मिल जाएगी बेटा तो बेटा ये क्या बन जाएगी यहाँ पे यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। अब ये जो यूरेथ्रा है ये खुलती है बेटा ग्लांस पेनिस में, ये खुल रही है बेटा ग्लांस पेनिस में, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब जो ग्लांस पेनिस के अंदर से होके जो पाइपलाइन आ रही है ये क्या है, ये यूरेथ्रा है। इसके पहले ये क्या थी वासा डिफरेंस, लेकिन यूरेथ्रा कहाँ से बनी बेटा जहाँ से यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग मिली। अब सब बेटा डक्ट्स का काम तो हो गया, अब बात करते हैं कि ग्लैंड का काम क्या होता है, ठीक है। देखिए बच्चों ग्लैंड, तो ये कौन सी ग्लैंड है बेटा समाइनल वेसिकल, और इसके बाद समाइनल वेसिकल के बाद यहां पर एक ग्लैंड होती है जिसका नाम है बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कौन सी ग्लैंड है बच्चों, मैं दूसरे मार्कर से मार्क कर दे रहा हूं इसे बेटा, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। और बेटा यहाँ आगे की तरफ एक ग्लैंड और होती है जिसका नाम है बेटा बल्बो यूरेथ्रल। क्या नाम है बच्चों बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल। और इसी बल्बो यूरेथ्रल को हम क्या कहते हैं बेटा काउपर्स ग्लैंड भी हम बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए बच्चों जो स्पर्म आता है यहां से बन के वो बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन जो समाइनल वेसिकल है ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है उसमें बेटा समाइनल प्लाज्मा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, आपने एक वर्ड बहुत सुना होगा बेटा सीमेन। क्या होता है ये सीमेन, अरे बच्चों सीमेन का मतलब है पीछे से क्या है बेटा स्पर्म वासा डिफरेंस है, आगे चल के उससे कौन मिली है ग्लैंड जिसका नाम क्या है बेटा समाइनल वेसिकल। अब समाइनल वेसिकल से क्या मिल गया बेटा समाइनल प्लाज्मा, और समाइनल प्लाज्मा और स्पर्म मिलके बनाते हैं बेटा ये बनाते हैं बेटा सीमेन। तो सीमेन क्या है बेटा स्पर्म और समाइनल प्लाज्मा का बेटा क्या है मिक्सचर, उसे क्या कहते हैं हम स्पर्म। अब बेटा सबसे बड़ी बात है जो समाइनल प्लाज्मा का जो बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है नियर अबाउट 70% होता है, ठीक है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड भी कुछ सिक्रीशन करती है, इसका करीब होता है 20 से 30% के आसपास। और बच्चों जो स्पर्म आया वो नियर अबाउट होता है बेटा 10%। तो कुल मिलाकर जो सीमेन में जो कंपोजिशन होता है बेटा 10% ऑफ स्पर्म और बेटा कितना 70% नियर अबाउट ऑफ समाइनल प्लाज्मा एंड नियर अबाउट 10% क्या होता है बेटा स्पर्म होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए कुछ ओल्ड एज के जो लोग होते हैं बेटा, ओल्ड एज के लोग मतलब आपके घर में दादा नाना एंड ऑल, तो क्या होता है कि उनको एक प्रॉब्लम फेस करने को होती है, वो बार बार यूरिन जाते हैं। अब ये यूरिन जाने की समस्या क्या है, एक्चुअल में होता क्या है कि ज़्यादातर ओल्ड एज में ये जो ग्लैंड है ना बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, और प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर स्वेलिंग आ गई तो हम इसे बोलते हैं बेटा प्रोस्टेटोमेगेली। और बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, आज की डेट में इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो मेल में कैंसर देखने मिल रहा है वो इसी प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर है। जब बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा तो इस पाइपलाइन पे दबाव पड़ेगा, तो इसीलिए यूरिन क्या होती है बेटा फ्रीक्वेंट यूरिन आई है, थोड़ी थोड़ी यूरिन आती है, ठीक है। और बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड ये मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कैंसर इस समय मेल के अंदर हो रहा है, पुरुषों के अंदर हो रहा है बेटा, पुरुषों में वो प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी पेयर्ड ग्लैंड बेटा क्या है ये बल्बो
यूरेथ्रल। इसका काम क्या होता है बेटा? लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। ये बेटा किसका लुब्रिकेशन करती है बेटा? पेनिस का लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। अब सवाल उठता है, ऐसे ही मैं एक बार पढ़ा रहा था 10th क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक बच्चे ने सवाल किया, क्योंकि बेटा जब हम नसबंदी करते हैं मेल की, अगर हम नसबंदी करते हैं तो जो ये वासा डिफरेंस है तो डॉक्टर इसको कट लगा के इसको बांध देते हैं। इसका मतलब जो स्पर्म यहाँ बना, अगर इस रास्ते को हमने रोक दिया तो क्या स्पर्म जाएगा? तो क्या स्पर्म जाएगा? देखिए क्या होता है बेटा, सिंपल सा लॉजिक है। अगर इस रास्ते को मैं बंद कर दूं या यहाँ से कट लगा दूं तो क्या स्पर्म जाएगा? नहीं, यही रुक जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये स्पर्म फिर स्टोर हो जाएगा यहाँ पे। बेटा स्टोर तो होता है, लेकिन जब एक्सेस हो जाता है तो ये अपने आप क्या होने लगता है? डिजनरेट। अब सवाल ये उठता है कि मान लो हमने ये रोक दिया, ठीक है, तो मेल के अंदर पुरुषों में एक थोड़ा सा मिथ है। मिथ क्या है कि जैसे एक बच्चे ने पूछ लिया था कभी मेरे से कि सर वो ये वासा डिफरेंसिया कट गई, इसका मतलब स्पर्म तो इजैकुलेट होगा नहीं है, स्पर्म इजैकुलेट नहीं हुआ तो फील नहीं आएगा। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं आप सब लोगों को जानकारी देना चाहूँगा, अगर मेल कोई नसबंदी करा रहा है, डेट मीन्स वासक्टमी करा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इजैकुलेट नहीं होगा। अरे भाई ध्यान से सुनियो, स्पर्म कितना है? 10% ही तो जा रहा है, बाद बाकी तो बेटा कौन दे रहा है? समाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, इसका सिक्रीशन है। इसका मतलब नसबंदी के बाद भी पर्सन इजैकुलेट होता है, लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होता है, क्योंकि बेटा यहां से सिर्फ स्पर्म ही तो ब्लॉक हुआ। ठीक है बच्चों, चलो अब देखिए आगे देखिए बेटा। अब ये कॉमन रास्ता हो गया यूरेथ्रा, इसी रास्ते से यूरिन आ रही है और इसी रास्ते से बेटा क्या होता है? स्पर्म इजैकुलेट होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेल के अंदर ये कॉमन ओपनिंग होती है और फीमेल के अंदर ये दोनों ओपनिंग अलग होती है। इसका मतलब फीमेल में यूरिन अलग रास्ते से आता है और बेटा रिप्रोडक्टिव ओपनिंग उसकी अलग होती है। ठीक है बच्चे, चलिए अब बेटा इस पर ये जो ग्लास पेनिस है, इसके ऊपर एक स्किन की फोल्ड होती है, स्किन की एक लेयर होती है, उसे हम बेटा कहते हैं फोर स्किन। बेटा कुछ धर्मों में ऐसा होता है कि इस स्किन को बेटा काट के अलग कर दिया जाता है। अब ये धर्म का मैटर है, इस पर हम लोग कोई चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, अपना अपना मानना है, अपना अपना मत है। तो बच्चों एक बार फिर से देखो, आज हमने बेटा चर्चा करी है किस पे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। ठीक है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल क्या बच्चों? टेस्टिस है। और बेटा टेस्टिस कितनी पाई जाती है बेटा? 1 पेयर, डेट मीन्स एक जोड़ी। और ये कहाँ पाई जाती है बेटा? एब्डोमिनल कैविटी में बेटा, कहाँ? हैंगिंग पोजीशन में। हैंगिंग पोजीशन में क्यों पाई जाती है? क्योंकि बेटा स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बॉडी से थोड़ा सा टेम्परेचर कम चाहिए। कितना चाहिए होता है बॉडी का टेम्परेचर बेटा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और बेटा स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बेटा 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या चाहिए होता है? कम चाहिए होता है। इसीलिए बेटा ये टेस्टिस हैंगिंग पोजीशन में पाई जाती हैं। अब टेस्टिस में क्या होता है बेटा? 250 कंपार्टमेंट टेस्टिकुलर लोब्यूल के होते हैं, उसके एक कंपार्टमेंट में 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। अब इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या बन रहा है बेटा? स्पर्म। अरे यही तो है बेटा जो लोगों का वंश आगे बढ़ाएगा। अगर स्पर्म नहीं होगा तो बेटा कुछ नहीं है, दुनिया खत्म। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्पर्म बना का बेटा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। अब मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी बेटा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा, एक है मेल एसेसरी डक्ट और दूसरा है मेल एसेसरी ग्लैंड। अब मेल एसेसरी डक्ट क्या होती है बेटा? बेटा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या हुआ? स्पर्म बना। अब पहली क्या है? रेटी टेस्टिस। फिर रेटी टेस्टिस से स्पर्म कहाँ जाएगा? वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया से कहाँ जाएगा? एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस से कहाँ जाएगा बेटा? वास डिफरेंस। और बेटा वास डिफरेंस से होता हुआ बेटा आगे कॉमन ओपनिंग हो जाती है बेटा, क्या हो जाती है? यूरिनरी ओपनिंग। और वास डिफरेंस मिलकर कॉमन ओपनिंग बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। और ये यूरेथ्रा कहाँ खुल रही है बेटा? ग्लांस पेनिस में खुल रही है। और इसी यूरेथ्रा से स्पर्म भी आएगा और
यूरिन भी आएगा। डेट मीन्स इट इज दी कॉमन ओपनिंग। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। अब बात करते हैं बेटा मेल एसेसरी ग्लैंड। बेटा इनका बहुत ही रोल है बेटा इसमें। तो मेल एसेसरी ग्लैंड बेटा समाइनल वेसिकल होती है। देखो बेटा पहली ग्लैंड है बेटा ये समाइनल वेसिकल, दूसरी प्रोस्टेट, तीसरी बल्बोयूरेथ्रल। अब समाइनल वेसिकल क्या प्रोड्यूस करती है? एक फ्लूइड प्रोड्यूस करती है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? समाइनल प्लाज्मा। तो समाइनल प्लाज्मा ऐड हुआ, ये कितना होता है बेटा? 70% होता है। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक फ्लूइड सिक्रीट करती है बेटा। और बेटा पीछे से आया स्पर्म, यहां से मिला बेटा समाइनल प्लाज्मा, दोनों को मिला के हम क्या बना देते हैं बेटा? सीमेन। तो सीमेन कुछ नहीं है बेटा, इन ग्लैंड से बेटा जो समाइनल प्लाज्मा मिला इन दोनों ग्लैंड से और पीछे से स्पर्म आया, दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है बेटा? सीमेन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब भी अगर किसी को थोड़ा भी इसमें डाउट लगता है, ठीक है, तो बेटा नीचे कमेंट बॉक्स में या मेरे इंस्टा आईडी पे आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। आई विल एक्सप्लेन अगेन इट। ठीक है। और दूसरा बच्चा, अगर ये आपको अच्छा लगा हो जो मैंने आज ये एक्सप्लेन करा है बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दैट इज जो कि आप अपलोड होगा तो आपको दिख ही जाएगा कि चैनल का नाम क्या है। ठीक है, थैंक यू।